बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के पहले 2 साल के वाक़यात बयान करेंगे, जिसमें आपकी कीका और हकीका उसके बाद जनाबे हलीमा सादिया के सुपुत्र किए जाने का वाक़या भी शामिल है। एक यहूदी आलिम जो मक्का में आया हुआ था, जब उसे पता चला कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पोते की पैदाइश हुई है, तो वह हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आया और बेचैन होकर उनसे कहा कि एक मर्तबा मैं इस बच्चे की ज़ियारत करना चाहता हूँ। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब उस आलिम की बेचैनी को देखते हुए पैगंबर इस्लाम को एक गवारे में लेकर आते हैं। यहूदी आलिम की निगाह इस बच्चे पर पड़ी और वह बेइख्तियार चीख मारी कि यह बच्चा वही है जो अल्लाह का आखिरी रसूल है, और इसकी वजह से बनी इसराइल से नबूवत ख़त्म हो गई। मक्के वाले जो पहले ही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से जले बैठे थे, जब उन्होंने देखा कि जो कोहेन आ रही है उनके घर में, जो कोई नूर आ रहा है उनके घर में, जो राह आ रहा है उनके बसारत देखकर जा रहा है, वह जादूगर आ रहा है, वह उन्हीं की तलाश में आ रहा है और हर आने वाली कोई खुशखबरी देकर जाता है, क्योंकि गोई करके जा रहा है लोगों का जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, और इस बच्चे से हसद बढ़ता जा रहा है कि यह बच्चा कैसा बच्चा है। मक्के की सरजमीन पर सैकड़ों बच्चे पैदा हुए, मगर इस तरह तो किसी को आज़ाद नहीं मिला। यह इब्तिदा ही से पैदा होने वाला हसद आगे जाकर मजहबी मुखालत में बदला। यहूदी आलिम इख्तियार पुकार उठा कि मैं इस बच्चे को पहचान लिया, मैं इसी के तलाश में मक्का आया था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिम पर हैं और सारे राजों में वाक़िया है, उन्होंने जब यह जुमला सुना तो फ़ौरन पैगंबर इस्लाम को वापस घर ले गए और उन्हें पोशीदा कर दिया। 4 दिन तक पैगंबर इस्लाम को पोशीदा रखा गया। अलतब्बा चौथे दिन जब गुजरा तो अरब का एक बेइंतहाई पढ़ा लिखा और मशहूर शख्स, जिसका नाम सवाद इब्ने करीब था, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि आपके ख़ानदान में एक बच्चा पैदा हुआ है, मैं एक दफ़ा उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब देख चुके थे कि यहूदी आलिम की ख्वाहिश पूरी करने की वजह से पूरा मक्का कम से कम ख़ानदान बनु हाशिम के मुखालिफ इस खबर को सुनकर हसद कर रहे थे। वह सवाद इब्ने करीब तो मक्के के ज़्यादा हमतरा में मुकाम रहते हैं, अगर उन्होंने बच्चे के बारे में कोई बात करे या सीन कोई करे, अहले मक्का में हसद और बढ़ जाएगी। इसलिए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने इनकार कर दिया कि मैं अपने पोते को इस वक्त मजमा आम में नहीं ला सकता। सवाद इब्ने कार बेचैन हो गया और कहा कि फिर ऐसा करे कि मुझे उस बच्चे तक पहुंचा दे। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हाँ, यह बात मानी जा सकती है, मेरे और मेरे अलावा इसके अलावा इस मकसद का भी पूरा हो जाएगा और हसद का मसला भी पैदा नहीं होगा। चुनांचे उसे साथ लेकर जनाबे आमिना के मकान में दाखिल हुए। जैसे ही गहरे
करीब पहुँचे और बच्चे पर से कपड़े को हटाया तो एक अजीब किस्म का नूर सारे कमरे में फैल गया। सवाद इब्ने कारे पढ़े लिखे शख्स हैं, उन्हें पता है कि आखिरी ज़माने में क्या होने वाला है। वे बेइख्तियार झुकते हैं और इस बच्चे के कदमों को बोसा देते हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को कहते हैं कि आप गवाह रहिएगा, मैं इस बच्चे पे अभी से ईमान लाया हूँ। मुझे पता है कि मैं उस वक्त ज़िंदा नहीं रहूँगा जब यह बच्चा ऐलाने रियासत करेगा, मगर आप गवाह रहिएगा कि मैं अभी इस बच्चे पर ईमान ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यही अल्लाह का आखिरी रसूल है। चुनांचे बनु हाशिम के अलावा पैगंबर इस्लाम की पैदाइश के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत सवाद इब्ने कारीब की है। यह वाक़या दूसरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के चौथे दिन का है। सातवें दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते का कीका करके और सारे मक्के वालों को दावत अकीका में बुलाते हैं। उस वक्त किसी ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से सवाल किया कि बच्चे का नाम क्या रखा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमिना को पहले ही पैगंबर खुदा के नाम की बसारत हो चुकी थी। चुनांचे उन्होंने फरमाया कि मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। अरब की सरजमीन पर यह नया नाम था, आज तक किसी ने यह नाम नहीं सुना था। इसके लफ्ज़ मानी है वह शख्स जिसकी तारीफ़ की जाए। मक्का वाले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं कि यह आपने कैसा नाम रखा है जो तारीख़ में पहले किसी ने नहीं रखा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मेरी तमन्ना यह है कि सारी दुनिया इस बच्चे की तारीफ़ करे, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। यहूदी का कहना जादूगर और शैतानी नुमाइंदीस हुजूर अकरम की पैदाइश की रात पेश आने वाले वाक़यात देख चुके थे, इसलिए वह इस पैदा होने वाले बच्चे के दुश्मन हो गए थे और सोच रहे थे कि अगर यह बच्चा बड़ा हो गया और इसने ऐलान नबूवत कर दिया तो हमारे लिए तबाही ही तबाही है। इस हालात के पेश नज़र रब्बे करीम का असलियत यह थी कि पैगंबर इस्लाम कुछ अरसे के लिए मक्का की सरजमीन से गैबत में चले जाएं, ताकि इनके दुश्मन उनकी तलाश में यहाँ तक ना आ जाएं, तो यह नाकाम होकर वापस चले जाएं। पैगंबर इस्लाम बड़ी तेज़ी से निस्वात नुमा पा रहे थे। रियासत यह है कि पैगंबर इस्लाम 2 महीने में बैठने लगे थे, 9 महीने में आप दौड़ने लगे थे और 15 माह की उम्र में आप तीर अंदाज़ी करने लगे थे और 30 माह यानी 2.5 साल की उम्र में पैगंबर इस्लाम नौजवानों से कुश्ती लड़ते थे। और 9 दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को कोई काम करना पड़ रहा था। जब जनाब आमिना की निगरानी में रसूल रहे तो वो हैरान हैं, और जब बीबी हलीमा की निगरानी में रहें तो वो हैरान हैं कि जब भी कभी हमारा दिल चाहता है कि हम उन्हें नहलाएं और उनके सर पे तेल डालें तो हम देखते हैं कि कोई हमसे पहले नहलाकर और कंघी करके गया है। आम बच्चे सोकर उठते हैं तो उनकी आंखें में मैल वगैरह होता है, और जब यह सोकर उठते हैं चेहरे बिल्कुल ताज़ा और हसास मसाज होता है। जब कभी हमने चाहा कि उनका लिबास बदले, पता चला कि पहले ही कोई नया लिबास पहनाकर चल गया है, ताकि खाने वगैरह के सिलसिले में भी जिस घर में गए वहाँ पर पैगंबर इस्लाम की वजह से रिक्स पहुँचा। घर वालों के खाने में पैगंबर इस्लाम ने कभी हिस्सा नहीं लिया। तो आप जो भी परवरिश करने वाले हैं वो आप हैरान हैं कि हमें कोई काम करना ही नहीं पड़ रहा है। हत्ता कि जब बचपन की वह उम्र थी कि जब आम तौर पर कुदरती ज़रूरिया की वजह से बच्चे की लिबास ख़राब हो जाता है। जनाब आमिना और जनाब हलीमा कहती हैं जो ज़रूरी हाजत है उसके निशान भी हमसे कभी रसूल इस्लाम के लिबास पर नहीं देखे। गर्ज यह कि सारे के सारे काम परवरदिगार आलम की मसले से तय पा रहे हैं, मगर दुश्मनों का गिरोह मुसलसल हुजूर अकरम की तलाश में है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिम पर हैं और अपने वालिद जनाब हाशिम से उनको कुछ राज्य नबूवत भी मिली है, उसमें यह भी था कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज़्यादा होंगे।
तुम्हें पूरी कोशिश करना है कि इस बच्चे को बचाने के सिलसिले में इस मफासल की वजह से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर इस्लाम को मक्के से किसी और जगह मुत्तलिब करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर जब उनको पता चला कि अक्सर यहूदियों के गिरोह आते हैं और मक्के के हालात को जायज़ा लेकर चले जाते हैं। यहूदी बार बार क्यों आते हैं इसके बारे में आपको बताता चलूँ। दरअसल यहूदी बहुत अरसा पहले से ही पैगंबर इस्लाम की बिदालत को रोकने की फ़िक्र में थे। अब्द मुनाफ पर हमला हुआ, जनाब हाशिम पे हमला हुआ, जनाब अब्दुल मुत्तलिब पर हमला हुआ, जनाब अब्दुल्लाह पर हमला हुआ, मुसलसल यही हमले हुए। रिवायत में ये है कि जब जनाब अब्दुल्ला की जवानी का ज़माना आया था तो यहूदियों की सारी साजिशों का मरकज़ यह था कि किसी तरह उन्हें ख़त्म कर दिया जाए तो बिलादत रसूल रुक जाएगी। यहूदी यह पहचान गए थे कि जनाब अब्दुल पैगंबर इस्लाम के वालिद हैं और वह पहचान हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के उस कुर्ते की वजह से हुई थी जो यहूदियों के था, और जनाब अब्दुल्ला की बिदालत के वक्त उसमें से खून निकलना शुरू हो गया था। उन्होंने सोचा कि अगर जनाब अब्दुल्ला को शादी से पहले कत्ल कर दिया जाए तो रसूलुल्लाह की बिदालत नहीं हो सकेगी। चुनांचे उन्होंने हमला कर दिया, मगर वह हमला भी नाकाम हुआ और उसी के नतीजे में जनाब अब्दुल्लाह की शादी जनाब आमिना से हुई। अब जनाब आमिना से शादी के बाद यहूदी और परेशान हो गए और क्या किया जाए। किसी ने किसी तरीके से बिदालत की सिलसिले को रोकना है और इत्तेफाक से उन्हें एक मौका मिल गया। जनाब अब्दुल्लाह किसी काम से सिलसिले में मदीने जाते हैं और मदीना यहूदियों को गढ़ है। चुनांचे रिवायत में पता चलता है कि मदीना में जनाब अब्दुल्लाह पर हमला हुआ और जहर के ज़रिए जनाब अब्दुल्लाह को शहीद कर दिया गया। आप यहूदियों को एक इम्तिहान तो हो गया, इम्तिनान हो गया कि पैगंबर इस्लाम के वालिद तो शहीद हो गए। सिर्फ एक बात का पता करना है कि इनके यहाँ कोई औलाद है या नहीं। अगर यह पता चल जाए कि यह बे औलाद थे तो घर में जाकर इम्तिनान से सोना, और अगर यह पता चले कि उनके यहाँ कोई औलाद है तो उनके कत्ल का इंतज़ाम करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वाक़या अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।